गुड इवनिंग सभी बच्चे को। दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखेंगे। तो चलिए आज मैं 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो 5 नंबर का परीक्षा में पूछा जाता है 2024 के लिए। बहुत ही MBBI क्वेश्चन है, समझिए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग जब भी बनाते हैं तो या तो RHS लेते हैं फिर या LHS से लेकर चलते हैं। अधिकतर बच्चे क्या करता है LHS की तरफ से चलता है, इसीलिए हम लोग भी इसमें LHS की तरफ से चलते हैं। LHS जब ये सवाल हो गया साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस हो जाएगा टेन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। इसको लेकर हम लोग चलते हैं। चलो इसको रहने देते हैं, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको भी साइन में चेंज कर देते हैं। साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस में हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, उसके नीचे फिर ये 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, यानी ये इसके नीचे कुछ नहीं तो एक लगा देते हैं, पलट देंगे फिर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा गुना हो जाएगा 1 बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। आज समझ में। अब देखो इसको हम गुना कर लेंगे, इसको भी, इसको ऐसे रहने देते हैं साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब प्लस हो जाएगा ऊपर ऊपर से गुना साइन थीटा, नीचे नीचे से गुना कॉस थीटा इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा। समझ गया। अब यहाँ पे देखो इन्हीं सवाल को मैं इधर लेके आ जाता हूँ। इन दोनों का LCM ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1, दोनों का LCM लेंगे तो ये इधर आ जाएगा। इसको ले लेते हैं इधर शुरू में कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। इधर बच जाता है तो ये मान के चलो इससे भाग दिए इसमें, तो ये कट गया, दोनों बच गया कि नहीं। तो लिखेंगे साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और इंटू में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अगर हम फिर क्या करते हैं, इससे भाग देते हैं इसमें, तो ये और ये कट जाता है, ये बच जाता है, प्लस में हो जाएगा साइन थीटा और इंटू में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। समझो। अब देखो यहाँ इन दोनों गुना कर लेते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा, इससे इसको गुना कर लेंगे, साइन थीटा माइनस हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आ जाओ नीचे में, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दिमाग लगाओ, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर फार्मूला। तो होता क्या है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ना, यही हम यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा इन दोनों के लिए 1 का स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसलिए ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो हम कॉस को रहने देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, इंटू में कर देते हैं, इसके बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके बराबर ये लिख दिए। ऊपर में जो यहाँ पे देखो साइन इंटू कॉस, यहाँ माइनस में है साइन इंटू कॉस, इसमें प्लस में, तो ये और ये कट गया, बस बचा क्या है, ये बच गया साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, इसको स्क्वायर थीटा ले लेते हैं। अब प्लस में हो गया साइन थीटा। अब हम दोनों को अलग अलग लिखते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों लिखे हैं, तो गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा ना, इसीलिए लिखे थे। और नीचे में हो जाएगा कॉस थीटा इंटू
साइन थीटा इंटू साइन थीटा, इसको भी वैसे लिख दिए हैं। और प्लस में हो जाएगा साइन थीटा बटे में हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू में साइन थीटा। दोनों को अलग अलग किए, जब दोनों को हम एलसीएम लेंगे तो इसी रूप में आ जाएगा, जैसे ये है ऐसे, समझ गया। और ये ऊपर वाला भी इसी रूप में आ जाएगा। अब देखो यहाँ से कॉस और कॉस, यहाँ साइन और साइन, इधर से साइन और साइन, तो यहाँ क्या बचता है, ये दोनों बच जाता है। लिखेंगे कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। अब प्लस में दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं, कुछ नहीं तो यहाँ एक बचा, एक बटा लिख देते हैं कॉस थीटा इंटू एक बटा लिख देते हैं साइन थीटा। या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखेगा तो एक स्टेप बढ़ेगा साइन थीटा, ऐसे लिखेगा तो एक स्टेप बढ़ेगा, समझ गया। हाँ, इसको हम चाहे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1/1। तो अब क्या होगा, दोनों को जब गुना करेंगे इसका, तो ये तो उतने रह जाएगा, ऊपर में एक के हो जाएगा गुना करने पर। आया समझ में। अब हम लिख कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, प्लस इसके बराबर क्या होता है सेक थीटा इंटू इसके बराबर होता है कोसेक थीटा। अब ये प्लस में है तो उधर लेके चला जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, चाहे इधर इसको इस साइड से हटा के इस साइड में कर दो कॉट थीटा, तब भी आ जाएगा उतना। तो हमारा LHS से RHS के बराबर हो गया, प्रूव हो गया ना, यही हमको लेना। तो ये सवाल बन गए। एक और क्वेश्चन है, इनको हम मिटा के दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि बहुत ही MVVI है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझे, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है देखा जाए तो, समझ गया। जैसे पिछले सवाल हम बनाए उसी के आधार पर ये भी सवाल बनेगा, थोड़ा सा इसमें फर्क है, बाकी सेम टू सेम सवाल है। देखो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से इस पर ध्यान देना है। टेन को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, टेन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इसको चेंज कर दो, इसको सबको चेंज कर दो। किस में चेंज करेगा, साइन कॉस में। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है कि नहीं। नीचे में आ जाएंगे 1 माइनस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा बराबर में क्या होता है, कॉट थीटा। ये ध्यान रखना, फार्मूला है। इधर भी हो जाएगा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, यहाँ नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो या इस प्रकार सवाल को सभी ले आओ। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देखो, इसको पहले सीधा कर लो, फिर इसको सीधा कर लो। साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, समझ गया। यहाँ फिर हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट उधर गुना में ले जाते हैं। पहले नीचे वाला क्लियर करो, फिर गुना में डायरेक्ट ले जाना, ऊपर जैसे है वैसे छोड़। साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, यहाँ पे देखो कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 लगा दो, इसका एलसीएम ले लो। ऐसा समझ में, तो क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, समझ गया। ऊपर में क्या होगा, 1 से भाग देगा तो 1 क्या होगा, साइन इन होगा, तो साइन गुना यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस इधर भी वही दिखा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। यहाँ देखेगा तो यहाँ भी 1 लगाओ तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और बटा में हो जाएगा कॉस थीटा। असल में अब देखो यहाँ पे, अब इसको इधर लाओ, साइन थीटा कॉस थीटा, गुना कर दो इसको उल्टा के, साइन थीटा बटा में हो जाएगा साइन माइनस में कॉस थीटा।
अब प्लस इधर हो जाएगा फिर कॉस थीटा, इसको उल्टाएंगे फिर आ जाएगा नीचे साइन थीटा, अब गुना हो जाएगा कॉस थीटा बट्टा में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आज समझ में एक स्टेप और लेते हैं, इसको गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे में हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब प्लस हो जाएगा इधर कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो इस माइनस को हम बाहर इधर कर लेंगे कॉमन, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ वाला चिन्ह बदल जाएगा, समझ गया। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और यहाँ पे ये चिन्ह जो था ये प्लस हो का माइनस ले लेते हैं, ये यानी कॉमन लेते हैं तो यहाँ माइनस हो जाता है, ये प्लस हो जाएगा इधर माइनस लग जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। नीचे में ये दोनों बराबर के लिए लाया हूँ, समझ गया। अब दोनों का जब एलसीएम लेगा फिर से तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इंटू में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर में देखो इससे भाग जब पड़ेगा इसमें तो इसमें बचता क्या है, बच जाता है तुम्हारा साइन, कॉस तो कट ही जाता है, ठीक है, ये भी कट जाता है, साइन बच जाता है, तो साइन से साइन को हम गुना करते हैं तो क्या होता है यहाँ पे साइन क्यू थीटा, यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, इधर भी हम ऐसे करेंगे तो ये हमारा पूरा कट जाता है, कॉस बच जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस क्यू थीटा, कॉस क्यू थीटा। अब यहाँ पे एक फार्मूला आता है, इसको हम यहाँ फार्मूला लिखते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है ए माइनस बी, समझ गया, प्लस में हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ गया, इंटू ए बी होता है, ये फार्मूला होता है। उसी फार्मूला को लेकर हम यहाँ पे बैठा देंगे, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे गुना में रहता है, इसको हम यहाँ पे बैठा देते हैं, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा इंटू में हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये फार्मूला के अनुसार ये बैठाए, अब प्लस का हो जाएगा साइन इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ भी थीटा लगा दो थीटा, नीचे ध्यान से देखो जो है उसी को बैठाएंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इधर भी हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम कुछ काट देते हैं, दोनों पार्ट को अलग अलग करके फिर काटेंगे, आए समझ में, दोनों पार्ट को अलग अलग कर दो फिर काट दो। अच्छा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है ये बोलो पहले, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर देखो इन दोनों के फार्मूला अभी पढ़ा है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बताई थे कि नहीं, तो 1, तो इन दोनों की जगह तो 1 आ गया, 1 से गुना करेंगे इसमें कितना 1 ही होगा, लेकिन यहाँ पे इन दोनों को थोड़ा काट देते हैं, तो अब यहाँ क्या है तो 1 अब प्लस में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और नीचे में क्या बचता है ये बच जाता है
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम क्या करते हैं, 1 को रख लेते हैं, अलग अलग कर देते हैं। 1 बटा हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब प्लस करते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो ये तो कट गया, अब यहाँ दोनों को अलग अलग कर देते हैं। यहाँ पे 1 बटा साइन थीटा इंटू 1 बटा कॉस थीटा। अब प्लस में यहाँ पे कट के कितना हुआ, 1 हुआ, होगा कि नहीं। अब इसके बराबर क्या होता है, सेक, इसके बराबर क्या होता है कॉसेक, इसके बराबर सेक। तो हम यहाँ सजा के लिख देते हैं, इसको पहले नहीं लेते हैं, प्लस में लिख देते हैं। यहाँ पे जो ये क्या कह रहा है सेक थीटा, तो 1 बटा कॉसेक की जगह लिख देते हैं सेक थीटा, समझ गया। इंटू ये दोनों गुना, अब इसको लिख देते हैं ये कॉसेक, 1 बटा साइन थीटा की जगह कॉसेक थीटा। यही हमारा प्रूव करना था, जो RHS प्रूव हो गया। सवाल में अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस सैंपल सेट से 2 सवाल और बच गया त्रिकोणमिति से, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बाकी देखेगा तो इसमें दिखाई देगा तुमको 2 सवाल सेम है। 1 नंबर का भी जो बनाए क्वेश्चन वही दिया है, 2 सवाल सेम। थोड़ा ये डिफरेंस क्या है, एक और सवाल है इससे भी डिफरेंस है, उनको हम बता देंगे, समझ गए। तो अगली वीडियो जब हम लेकर आएंगे तो उसमें 2 क्वेश्चन और लेकर आएंगे। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सैंपल सेट से, जो मैं बता रहा हूँ उस सैंपल सेट में, तो उससे हम बता देंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए। तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। मेरे चैनल पे जो भी बच्चे हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। मिला था 2-3 ठो सवाल है, मान निकालने वाला भी है।